में कितने कर्मचारी आएंगे, दुकानें खुलने का क्या रहेगा टाइम। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में कोरोना के केस बढ़ने के बाद 5 डे वीक लागू हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। तो जवाब ये है कि हिमाचल प्रदेश में 50% सरकारी कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे। सरकारी दफ्तर 5 दिन खुलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी 15 जनवरी तक अपने सभी तय कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कहां क्या व्यवस्था लागू होने जा रही है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। हिमाचल में कोरोना बंदिशें लग गई हैं, कल सुबह 6 बजे से प्रभावी हो जाएंगी प्रदेश में। जीवन जी, क्या जानकारी है, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। कल से नई बंदिशें लागू होने वाली हैं। हिमाचल ने एक बड़ा कोरोना के जो केस हैं 2793 एक्टिव केस होने के बाद एक बड़ा मूव लिया है। हिमाचल सरकार ने 5 डे वीक घोषित किया है। तो कल से बड़ी बंदिशें लगने वाली हैं। सरकारी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ कर्मचारी आएंगे और इसमें क्लास 3 और 4 जो है वो 50% कर्मचारी आएंगे। हालांकि क्लास 1 और 2 जो है वो उन सभी को आना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें तमाम सरकारी विभाग आएंगे। इसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर हर सभी पर ये व्यवस्था लागू होगी और सचिवालय पर में भी यही व्यवस्था लागू होने जा रही है। जी, मतलब जहां से हम चले थे पिछले साल, आप शुरुआत जब कोरोना की दूसरी जब लहर आई थी तब ये व्यवस्थाएं लागू हो गई थी, वही परिस्थितियां प्रदेश में फिर से पैदा हो गई हैं, वही डर है। जीवन जी, पहले तो चल पड़ा था कि प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू जैसा माहौल, एक अफवाह एक फैल गई कि वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, लेकिन जब बाद में जब स्थितियां क्लियर हुई तो 5 डे वीक की व्यवस्था सामने आई जो सरकार ने बनाई है, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए। वीकेंड कर्फ्यू क्या है या नहीं है? फिलहाल नाइट कर्फ्यू है हिमाचल में, वो चलता रहेगा या व्यवस्था खत्म हो गई है? जी, नाइट कर्फ्यू एज इट इज जारी रहेगा, लेकिन जो लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी जो शब्द हैं वो लागू नहीं होंगे, क्योंकि कर्फ्यू का मतलब है पूरी तरह से बंदिश और लॉकडाउन का भी कुछ और मतलब है। ये यहाँ सिर्फ बंदिशें लगाई गई है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। जो केस लगातार बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए ये बंदिशें लागू हैं। ये कोई लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं है। लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं है, सिर्फ बंदिशें हैं। प्रदेश में 5 दिन की दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में व्यवस्था कर दी गई। जीवन जी, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर की आपने बात की। तमाम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश के वो तो पिछले कल बंद हो गए थे। आज टीचिंग यानी कि शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए भी एक खबर आई है, फैसला आया कि क्या वो स्कूल आएंगे या स्कूल नहीं आएंगे। व्यवस्था क्या बनी है? जी, शिक्षक और गैर शिक्षक भी अब छुट्टी पर रहेंगे एक तरह से, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी और ये व्यवस्था 26 जनवरी तक लागू रहेगी। सोमवार से स्कूल खुलने जा रहे थे, वो अब नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। कोचिंग सेंटर और जितने भी हैं और इस तरह से शिक्षण संस्थान जो है, कॉलेज वगैरह, वो उनमें भी यही व्यवस्था लागू हो गई है। और इसमें एक चीज राज्य सरकार ने एक चीज बड़े सख्त लहजे में कही है कि जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, जो संस्थान इन नियमों को नहीं मानेगा, उसमें डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम एक्ट के तहत यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट लगा है प्रदेश में, उसके तहत कार्रवाई होगी। सख्ती बहुत हो गई। जीवन जी, बंदिशें एक तरह से सरकार ने लगा दी हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आने वाला वक्त बहुत सख्त होने वाला है, मुश्किल होने वाला है अगर बंदिशें तोड़ी। शादी और समारोह पे भी फैसला हुआ है एक तरह से। धाम और समारोह के आयोजन को लेकर भी एक क्लियरिटी नहीं थी कि हो क्या रहा है, क्या धाम सजेगी या नहीं सजेगी। शादी समारोह के लिए परमिशन लेनी होगी। जी, मंदिरों में तो लंगर बिल्कुल नहीं सजेगा, लेकिन जो अपना निजी कार्यक्रम है उसके लिए अनुमति लेनी होगी, शादी के लिए भी अनुमति लेनी होगी। और इसमें 2 तरह की व्यवस्था की गई है, आउटडोर और इंडोर। अगर हम इंडोर कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उसमें 100 लोगों को की क्षमता तय की गई है, लेकिन उसका 50% हम बुला पाएंगे, यानी 50 लोगों को ही वहां बुला पाएंगे। अगर आउटडोर कार्यक्रम है तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 300 लोगों की तय की गई है, उसमें भी 50% करेंगे तो 150 लोगों को बुला पाएंगे। ये सब कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा और प्रशासन से अनुमति लेने के बाद होगा। हालांकि हर जिला में डिप्टी कमिश्नर जो है वो अलग अलग तरह से अपने जिला के परिस्थितियों के अनुसार आदेश जारी करेंगे, जिसकी अधिसूचना कुछ समय बाद लागू हो सकती है। जी, लागू हो सकती है। दरअसल बात
बात कर लेते हैं जीवन जी कि ये मामला उठा क्यों है। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर का जिक्र हमने किया था, तीसरी लहर पर जिस तरह का माहौल बना है। पहली लहर जब की बात करते हैं मार्च 2020 से 21 दिन का देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था। फिर जून से देश में अनलॉक की परिस्थितियां सामने आई थी, देश एक तरह से खुलने लग गया था। दूसरी लहर फरवरी 2021 में आई और फरवरी 2021 से ये जून तक कई राज्यों ने एक तरह से प्रतिबंध या कर्फ्यू भी वहां लगा दिए गए थे। जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटक है, बिहार है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ लॉकडाउन सीधे तौर पे लग गया था फरवरी 2021 के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई थी। और पंजाब, गुजरात और हिमाचल में यहाँ की आंशिक एक तरह से कर्फ्यू यहाँ लगाया गया था। आंकड़ों पे आ जाते हैं अब। दूसरी कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसके जो आंकड़े थे और ये जो तीसरी लहर जिसको कहा जा रहा है कि 27 दिसंबर से देश भर में तीसरी लहर का माहौल है एक तरह से, उसमें परिस्थितियां कैसे अलग हैं। कोरोना की दूसरी लहर का पीक आया था 86 दिन में आया था एक तरह से। 86 दिन में देश भर में केस बढ़ गए और उन केसेस के बढ़ने की रफ्तार 86 दिन में जब बढ़ी, उसके बाद 86 दिन के बाद आगे 50 दिन में वो केस घटना शुरू हो गए। अब तीसरी लहर में ये जो तीसरी लहर चल रही है 27 दिसंबर से जिसको कहा जा रहा है, इसकी रफ्तार और दूसरी लहर की रफ्तार में 5 गुना का फर्क है। दूसरी लहर के मुकाबले कोरोना की ये तीसरी लहर 5 गुना ज़्यादा इफेक्टिव कर रही है लोगों को। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरी जो लहर थी वो चली 136 दिन और 56 दिन में 1 लाख केस जो हमारे सामने आए थे दूसरी लहर के दौरान। 56 दिन तीसरी लहर 5 गुना ये ज़्यादा मामले थे। तीसरी लहर 27 दिसंबर से सीधे तौर पे मानी जा रही है। 11 दिन में केस 1 लाख के पार हो गए जीवन जी। जो दूसरी लहर में 56 दिन जिन केसेस के लिए 1 लाख आंकड़ा छूने के लिए लगे थे, 11 दिन में अभी वो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। सरकारें सख्त इसीलिए हुई हैं। राहत की बात कर लेते हैं कि इसमें राहत की थोड़ी सी बात है जो हमारे दर्शकों के लिए, देशवासियों के लिए, तमाम लोगों के लिए। पॉजिटिविटी रेट बेशक इस लहर में ज़्यादा है, लेकिन राहत की बात यह है कि 20,000 केसेस में से इसमें डेथ रेट का एक आंकड़ा जो निकाला गया है, 20,000 केस में सिर्फ 6 लोगों की डेथ इसमें का एक आंकड़ा निकल रहा है। यानी कि डेथ रेट ज़्यादा है नहीं, ये मतलब इसको संक्रमण का दर इसमें ज़्यादा है, लेकिन डरने वाली बात इसमें फिलहाल नजर आ नहीं रही है। अब विश्व की बात कर लेते हैं। 7 दिन में अमेरिका में सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं। 7 दिन में 42 लाख कोरोना के नए मरीज वहां सामने आए हैं। और 7 दिन की बात अगर भारत की कर लेते हैं तो विश्व भर में सबसे ज्यादा जो संक्रमण की रफ्तार है 7 दिन में भारत में वो रफ्तार सबसे ज्यादा काउंट की गई है। इसीलिए सरकारें अब सख्ती एक तरह से सरकारों ने दिखानी शुरू कर दी है और कहा यह जा रहा है कि जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से ये केसेस कम भी होने वाले हैं। पीक बड़ा जल्दी आने वाला है, तो भगवान करे पीक आ जाए और हम परिस्थितियों से बच जाएं। जीवन जी मसले पे दोबारा आते हैं। दुकानों की टाइमिंग को लेकर भी सरकार सख्त हो गई है एक तरह से, जिलाधीशों पे फैसला छोड़ दिया। जी बिल्कुल, जिलाधीश अपने जिले की जो हालात हैं उसे देखते हुए इस पे फैसला लेंगे कि किस समय तक कौन कौन सी दुकानें खोली जानी है, इसमें रोटेशन करनी है या टाइम बाउंड रखना है, जो पहले भी अलग अलग तरह से व्यवस्था हुई थी। एक चीज़ और है, इसमें कई सारे विभाग अभी या बोर्ड हैं जिसमें ये नए आदेश लागू नहीं होंगे। इसमें जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। इसके अलावा हेल्थ, पुलिस, बैंक, फायर ब्रिगेड, बिजली, पेयजल जैसे जल शक्ति विभाग है, ये सारे ही जो विभाग हैं इन पर ये चलते रहेंगे, क्योंकि अभी बर्फबारी और बारिश का भी दौर है, तो इन विभागों पे ये आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अलावा जो सैनिटाइजेशन से जुड़े हुए हैं या इंसिडेंट सर्विसेज वाले विभाग हैं, वहाँ 50% की शर्त लागू नहीं होगी। जीवन जी एक सवाल उठ रहा है। सरकार ने व्यवस्था ये की है कि इसमें शायद राजनीतिक आयोजनों पे भी एक तरह से लोग तो कह रहे थे कि राजनीतिक आयोजनों को परमिशन क्यों दे रहे हैं। राजनीतिक आयोजन शायद बंद नहीं किए सरकार ने, सिर्फ बंदिशें लगाई है वहां पे। तो क्या ये बंद किए जा सकते थे अगर इस तरह का माहौल प्रदेश में पैदा हो रहा है? जी, वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऐसा कहा गया है कि अनुमति के अनुसार ये पॉलिटिकल जो कार्यक्रम है वो जारी रहेंगे। लेकिन सरकार को जब पूरा प्रदेश आमजन सारी ही शर्तें मान रहा है, सारे ही नियम कायदे कानून फॉलो कर रहा है, पुलिस
पुलिस भर्ती तक स्थगित हो गई, पुलिस भर्ती तक स्थगित हो गई है। अभी पुलिस लाइन झलेड़ा में जो पुलिस भर्ती चली थी उसके स्थगन के ऑर्डर जारी हो गए हैं और जगहों पे भी ये ऐसे ही आदेश जारी होंगे। तो उसमें जब इतने इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट है जो चले हुए हैं, भर्तियां थी वो रोकनी पड़ी है या और कार्यक्रम, सवाल रैलियों पे उठ रहे हैं, सवाल रैलियों पे उठ रहे हैं कि रैलियों को अनुमति क्यों? जी, रैली सरकार को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रैलियां भी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, वो ऑनलाइन कर सकते हैं बिल्कुल। और लोगों में एक सरकार के बॉर्डर हिमाचल के तमाम प्रश्न आ रहे हैं कि हिमाचल के क्या बॉर्डर बंद हो रहे हैं, क्या पास की व्यवस्था लागू हो रही है, क्या इस तरह की कोई जानकारी है? जी, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द ही ये भी सारी व्यवस्था जो है वो लोगों के सामने आ जाएगी। जी, बसों पे फैसला जीवन जी, प्रदेश भर के भीतर तो मूवमेंट रहेगी, इंटरस्टेट बस सर्विसेज को लेकर कोई कुछ हुआ है डिसीजन? जी, अभी तक इस पे जो अभी तक हमारे पास छनकर जानकारी आई है उसके अनुसार अभी कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। ये कुछ समय लगेगा इसको लोगों तक आने में। जी, इस सेगमेंट का एक आखिरी प्रश्न है जीवन जी, हिमाचल की 100% आबादी को सरकार ने वैक्सीनेट कर दिया है जो 18 साल से ऊपर थी। जी, उनको दोनों डोजेज लग गए हैं। देश भर में हिमाचल की बड़ी पीठ थपथपाई गई इस मामले में। अब 15 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप देख लीजिए कि हम वो लक्ष्य करीब हासिल करने के करीब पहुंच गए। 4 लाख में से 3,75,000 डोजेज हमने लगा दी हैं। जब इतना सब कुछ लगाया गया है, वैक्सीनेशन इस तरह से हो गई है प्रदेश में, तो ये कोरोना के केस बढ़ कहां से रहे हैं? सवाल ये पैदा हो रहा है क्योंकि आप देखिए कल से तो बुजुर्गों के लिए एक तरह से सरकार बूस्टर डोज की तैयारी कर रही है लगाने की, फिर उस डोजेज लगाने का क्या कोई फायदा नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं। तो फिर ये बंदिशें क्यों? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है इसमें कि जब हम फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो हमारे किशोर हैं उनको डोजेज बूस्टर डोज मिल गई है, तो उसके बाद क्यों है? तो पहली कोरोना की अगर 2 लहरों की बात की जाए तो तब ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। इसमें एक ये भी हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते या पूरा देश रिस्क नहीं लेना चाहता कि जो दूसरी लहर में पूरे देश ने झेला है, कई सारी बेशकीमती जानें चली गई हैं, तो इस बार सतर्कता ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ और अगर आज की बात की जाए तो जो नए केस आए हैं वो 137 हैं दोपहर तक, और जो ठीक हुए हैं वो 149 हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हिमाचल ने पहले भी कोरोना के खिलाफ अच्छा काम किया है और इस बार भी हिमाचल अच्छा करने जा रहा है। और हिमाचल और राज्यों के मुकाबले अगर बात की जाए तो औरों से ज़्यादा चौकस है और पहले भी कोरोना से पार पाया है और इस बार भी हिमाचल नो डाउट अच्छा करने जा रहा है। हिमाचल अच्छा करने जा रहा है। भगवान करे हिमाचल अच्छा करे, देश अच्छा करे, विश्व अच्छा करे, ताकि इस कोरोना महामारी के इस महासंकट के दौर से हम सही और सुरक्षित तरीके से निकल सकें। लेकिन हिमाचल में बंदिशें लग गई हैं। जो कर्फ्यू का वीकेंड कर्फ्यू का एक हल्ला मचा हुआ था प्रदेश में, उस तरह की परिस्थितियां फिलहाल है नहीं। बंदिशें जरूर लगी हैं, सरकारी दफ्तरों में ये बंदिशें लगी हैं, कार्यक्रमों आयोजनों पे ये बंदिशें लगी हैं। कई चीजें अभी आने वाले दौर में क्लियर होने जा रही हैं। बसें चलती रहेंगी, जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रही है वैसे ही चलती रहेगी।